नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ओम प्रकाश पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो संधि पर बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, विसर्ग को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि हम लोग विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए विसर्ग के साथ कहने का मतलब विसर्ग जो आएगा, जैसे विसर्ग ऐसे लगता है, ठीक है, इसके साथ जो है चाहे स्वर आए, ठीक है, या कोई या व्यंजन आए, ठीक है, याद रखिएगा, स्वर या व्यंजन में से कोई भी आए तो क्या होगा, जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। और विसर्ग का चिन्ह जो होगा वो इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कुछ शब्द में विसर्ग का चिन्ह लगा के दिखाया गया। यहाँ पे जैसे पुण्य में आपको यहाँ पे विसर्ग मिल जाएगा, प्रातः में भी आपको मिल जाएगा, मनः में भी आपको यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह मिल जाएगा, इसलिए इसको ये विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, विसर्ग संधि में ढेर सारे नियम हैं। तो पहला नियम हम लोग देखते हैं, विसर्ग का शा यानी कि ये तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा में परिवर्तित हो जाना। पहला रूल है, तीनों शा में बदल जाना विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का। तो अब देखिए कैसे होता है, कहने का मतलब कि विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का दंत ये तालव्य शा हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जाना, तालव्य शा में। ठीक है, फिर विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग का मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाना। फिर विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग का दंत शा में परिवर्तित हो जाना। अब ये इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे देखिए, विसर्ग के बाद कह रहे हैं, विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का किस में बदल जाना, ये तालव्य शा में बदल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, विसर्ग के बाद छा आया है तो यहाँ ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग तालव्य शा में, तो ये हो जाएगा निश्चल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कह धन चित, तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा आया है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये तालव्य शा में हो जाएगा कश्चित। ठीक है, नेक्स्ट है धनु धन टंकार, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, टा आया है। ठीक है, तो टा आया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य शा हो जाएगा धनुष टंकार। ठीक है, फिर है नेक्स्ट निधन चय, तो विसर्ग के बाद क्या है, चा आया है तो विसर्ग का किस में हो जाएगा, ये तालव्य शा में हो जाएगा निश्चय। नेक्स्ट है ततः धन ठकार, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, ठा आया तो टा या ठा, विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जाना, ये मूर्धन्य शा में, तो ये हो जाएगा ततस्थ ठकार। फिर वही धन थोडन, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोडन है तो वही धन थोडन, तो ये विसर्ग के बाद क्या आया, था आया है तो ये जो है विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये दंत शा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वही थोडन। ठीक है, नेक्स्ट है निधन चल, तो विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का किसमें, तालव्य शा में परिवर्तित हो जाना, तो हो जाएगा निश्चल। ठीक है, नेक्स्ट है दुधन ट, ठीक है, तो विसर्ग के बाद टा या ठा आए तो विसर्ग का ये मूर्धन्य शा में बदल जाना, तो हो जाएगा दुधन ठा का दुष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मनः धन ताप, ठीक है, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, ता है तो विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग का किस में बदल जाना, दंत शा में बदल जाना, हो जाएगा मनस्ताप। नेक्स्ट है निधन तेज, ठीक है, विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग का दंत शा में बदल जाना, तो ये हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निधन तार, तो विसर्ग के बाद ता या था आए तो विसर्ग का दंत शा में बदल जाना, तो हो जाएगा निस्तार। देखिए यहाँ पे दंत शा बदल जा रहा है। फिर नेक्स्ट नियम है, विसर्ग के बाद ये आपका तालव्य शा, मूर्धन्य शा या दंत शा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों, ठीक है, रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे कह रहे हैं, कि देखिए कह रहा है कि विसर्ग के बाद
ठीक है, तीनों शा में से कोई आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा या जो बाद का अक्षर होगा वही रिपीट हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग के बाद यहाँ क्या है, तालव्य शा है, तो यहाँ ये एक बार क्या हो गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग दुशासन इस तरीके से लिखें, या हम लोग का यहाँ पे नियम के अनुसार क्या है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है तो हो जाएगा दुह धन शासन का दुशासन। ठीक है, या तो इस तरीके से आप लिखें या इसमें जो पिछला जो है शा जो है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चतुर्धन षष्ठ। तो विसर्ग के बाद क्या है, षष्ठ में मूर्धन्य सा आया है तो ये एक बार रिपीट हो जाएगा, या इस जो है रिपीट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये विसर्ग जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो इस तरीके से यानी चतुष्षष्ठ या चतुष्षष्ठ। फिर नेक्स्ट है निधन शंख। तो विसर्ग के बाद क्या है, तालव्य शा है, तो यहाँ विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, या तो ये जो है शा जो एक बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जो पिछला जो वर्ण होता है वो एक बार रिपीट हो जाता है, हो चाहे निशंक या निशंक। नेक्स्ट है निधन संदेह। यहाँ भी विसर्ग के बाद क्या आया है, ये दंत शा आया है, तो तीनों शा में से कोई भी आए तो क्या होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं निधन संदेश तो निसंदेश। ठीक है, निधन संदेश का निसंदेश, या तो आप इसको जो शा है इसको आप एक बार रिपीट कर दीजिए तो यह हो जाएगा निसंदेह। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है निधन सार। तो यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के बाद क्या है, शा आया है, तो या तो ये एक बार रिपीट आप कर लीजिए, ठीक है, शा को, या आप ऐसे विसर्ग को ज्यों का त्यों रख दीजिए। ठीक है, हो जाएगा निसार। तो नेक्स्ट नियम है विसर्ग के बाद का खा या पा फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब विसर्ग के बाद अगर का खा या पा फा आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए ज रजह धन कण। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, का। ठीक है, तो का खा या पा फा आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए यहाँ रजह कण का हो जाएगा रजह कण। ठीक है, फिर पयः धन पान। विसर्ग के बाद क्या है, पा आया है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, पयः पान। ठीक है, नेक्स्ट है अंत है धनकरण। तो यहाँ पे भी विसर्ग के बाद क्या है, का आया है तो ये सेम टू सेम ऐसे रह जाएगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतःकरण हो जाएगा। प्रातः धन काल। तो यहाँ पे भी विसर्ग के बाद का आया है तो ये हो जाएगा प्रातः काल। ठीक है, नेक्स्ट है दुह धन खा। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या है, खा आया है तो ये जो है विसर्ग सेम टू सेम रहेगा, हो जाएगा दुख। ठीक है, दुह धन खा का दुख। नेक्स्ट है अधः धन पतन। ठीक है, विसर्ग के बाद पा आया है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अधः पतन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ नोट्स में परंतु देखिए लिखा ना कि परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का शा हो जाएगा, यानी दंत शा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हर एक में ऐसे नहीं होगा, जो हम लोग ऊपर देखें कुछ में जो है वो विसर्ग का शा हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पूरा है धनकार, तो यहाँ पे जो है ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये दंत शा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा पूरा धनकार पुरस्कार। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है। तो यहाँ पे देखिए तिरह धनकार, तो यहाँ हो जाएगा विसर्ग के स्थान पे ये शा बन जाएगा। ठीक, हो जाएगा तिरस्कार। फिर यहाँ पे नमः धनकार, तो यहाँ विसर्ग के बाद देखिए का आया है लेकिन फिर भी ये विसर्ग का शा बन जाएगा, हो जाएगा नमस्कार। ठीक है, फिर देखिए भा धनकर, तो यहाँ विसर्ग के बाद का आया है। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग का शा बन जाएगा, हो जाएगा भास्कर। ठीक है, नेक्स्ट नियम है, कह रहा है विसर्ग के पहले यदि ई या उ हो और विसर्ग के बाद, ठीक है, का खा या पा फा हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले शा हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक उदाहरण से। कह रहा है कि देखिए विसर्ग के पहले ई, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि विसर्ग पहले ई या उ हो, तो ये देखिए विसर्ग के पहले क्या आया है, ई आया है। ठीक है, और कह रहा है कि विसर्ग के बाद, ठीक है, का खा या पा फा कोई आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का शा में बदल जाना, तो ये विसर्ग जो है वो शा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखें हम लोग देख रहे हैं निधन कपट, तो यहाँ विसर्ग के पहले जो है ई आया है। ठीक है, देखिए नाम में ई छिपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए नाम में छोटी की मात्रा लगा हुआ है ना, तो वो ई आएगा। विसर्ग के पहले क्या है, नी में ई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग के बाद क्या है, का आया है, तो ये जो विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, शा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा निधन कपट का निष्कपट। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं दु धन कर्म। यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ है, और फिर विसर्ग के बाद क्या है, का है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य शा में, तो हो जाएगा दुष्कर्म।
फिर नेक्स्ट है नि धन फल, यहाँ पे भी विसर्ग के पहले जो है छोटी ई है और विसर्ग के बाद जो है फा आया है, तो विसर्ग का किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य ष में हो जाएगा निष्फल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है निधन पाप, तो इस विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई और विसर्ग के बाद क्या है, पा आया है, तो इस विसर्ग का किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य ष में हो जाएगा निष्पाप। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्धन पद, तो विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ, देखिए ता में छोटा ऊ छिपा हुआ है। ठीक है, यानी देख लीजिए आप, ता में छोटा ऊ मात्रा लगा है कि नहीं, तो ये छोटा ऊ यानी ये ऊ आया है, और विसर्ग के बाद क्या है, पा आया है, तो ये विसर्ग जो है ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य ष में हो जाएगा चतुष्पद। फिर उसके बाद दुह धन कर। ठीक है। नेक्स्ट है दुह धन कर, तो विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ और विसर्ग के बाद क्या है, का, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य ष में हो जाएगा दुष्कर। फिर है निधन पंख। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई और विसर्ग के बाद क्या है, पा, तो इस विसर्ग का किस में बदल जाएगा, ये मूर्धन्य ष हो जाएगा निष्पंख। ठीक है। नेक्स्ट नियम है यदि विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, तथा उसके पश्चात जो है, ठीक है, उसके पश्चात कोई सघोष व्यंजन आए तो आ और विसर्ग का ओ में बदल जाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग ना ये सघोष व्यंजन के बारे में जान लीजिए। सघोष व्यंजन किसको कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यारा लावा वा और हा, ये सब जो है सघोष में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि देखिए विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या आया है, आ, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या है, कोई सघोष वर्ण आए तो जो आ और विसर्ग है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विसर्ग है और उसके बाद जो है ना में आ भी है, तो अब ये ओ में बदल हो जाएगा मनोज। ठीक है, क्योंकि ना पे जो है ओ की मात्रा, जो ये ओ होगा ये उसकी मात्रा लगेगी और वो किस पे लगेगी, ना पे लगेगी। ठीक है, हो जाएगा मनोज। देखिए दूसरा जो है तपह धन बल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और विसर्ग के बाद जो है ये सघोष वर्ण है, तो विसर्ग और आ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा तपोबल। नेक्स्ट है तेजह धनमय। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग के पहले जो है जा में आ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद जो है ये सघोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग और आ है ये दोनों किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तेजोमय। ठीक है। नेक्स्ट है पयह धन द। ठीक है, यहाँ भी विसर्ग के पहले या में आ है और फिर विसर्ग के बाद ये द आया है। ठीक है, ये एक सघोष वर्ण है, तो या और सॉरी ये जो विसर्ग है और आ जो है इसका किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा पयोद। नेक्स्ट है पुरह धन हित, तो यहाँ पे भी देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले रा में क्या है, आ है, और उसके बाद जो देखिए यहाँ हा आया है, हा क्या एक सघोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग और आ है ये सब जो है किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, हो जाएगा पुरोहित। नेक्स्ट है सरह धन वर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले रा में जो है वो आ है, ठीक है, और यहाँ पे वा जो है ये एक सघोष वर्ण है, तो ये जो आ और विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, हो जाएगा सरोवर। ठीक है। नेक्स्ट है मनह धन बल, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विसर्ग के पहले जो है ना में जो है आ है, और उसके बाद यहाँ पे बा आया, बा एक सघोष वर्ण है, तो जो विसर्ग और आ है वो किस में बदल जाएगा, ओ में हो जाएगा मनोबल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अधः धन गति, तो यहाँ विसर्ग के पहले धा में जो है वो आ है, और यहाँ पे गा जो है एक सघोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग और आ है ये बदल जाएगा ओ में, तो हो जाएगा अधोगत। ठीक है। नेक्स्ट है यसह धन दा, तो यहाँ पे जो विसर्ग के पहले शा में जो है वो आ है, और ये जो दा है ये सघोष वर्ण है, तो ये विसर्ग और आ बन जाएगा ओ में, ठीक है, बदल जाएगा, हो जाएगा यशोदा। ठीक है, यसह धन दा यशोदा। फिर मनह धन रथ, तो यहाँ पे जो है विसर्ग है, विसर्ग के पहले ना में आ है, और विसर्ग के बाद जो है ये रा है, रा एक सघोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग और आ है ये बदल जाएगा ओ में, हो जाएगा मनोरथ। ठीक है। नेक्स्ट है मनह धनकार, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले ना में जो है वो आ है, और यहाँ पे व आया है विसर्ग के बाद, ये एक सघोष वर्ण है, तो विसर्ग और आ बदल जाएगा ओ में,
तो हो जाएगा मनोविकार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मनोविकार। नेक्स्ट नियम है, देखिए कह रहा है कि विसर्ग के पहले अगर आ आए तो, और विसर्ग के बाद भी आ आए तो जो विसर्ग के पहले आ आया है वो या तो वो बन जाएगा या तो आ बन जाएगा, और विसर्ग के बाद वाला जो आ आया है वो लुप्ताहार चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि विसर्ग, देखिए विसर्ग आया है और विसर्ग के पहले क्या है? माँ में आ आया है। ठीक है, देखिए माँ में क्या है? आ छिपा हुआ, तो यहाँ आ आया है। कह रहा है कि विसर्ग के पहले भी आ आए और विसर्ग के बाद भी आ आए, तो विसर्ग के पहले जो आ आया है, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पे अब ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। विसर्ग और आ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ या आ हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है विसर्ग के बाद जो आ आया है उसका लुप्ताहार हो जाएगा, यानी ये अध्याय का आ जो है वो लुप्ताहार चिन्ह में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम धन अध्याय का हो जाएगा प्रथमोध्याय। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, पंचमः धन अध्याय। तो देखिए पंचमः है तो विसर्ग के पहले जो है माँ में क्या है? आ आया है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है देखिए विसर्ग के बाद अध्याय में आ है। ठीक है, यहाँ से तो अब ये जो विसर्ग है और ये जो आपका आ है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा आ है ये लुप्ताहार चिन्ह में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा पंचमोध्याय। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। फिर है कुशलः धन अभिलाषी। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले ला में आ है। ठीक है, और उसके बाद जो विसर्ग के बाद भी आ आया है, तो जो ये विसर्ग और आ आया है इसके स्थान पे जो है वो हो जाएगा या आ हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ओ और कहीं कहीं आ होगा, और ये दूसरा वाला जो आया है लास्ट में ये लुप्ताहार चिन्ह में बदल जाएगा, हो जाएगा कुशलाभिलाषी। ठीक है, नेक्स्ट है यशः धन अभिलाषी। तो यहाँ विसर्ग के पहले जो है शा में जो है आ है। ठीक है, और यहाँ पे अभिलाषी में आ है, तो इस आ और विसर्ग का ओ हो जाएगा या आ हो जाएगा, और जो है इस वाले का ये लुप्ताहार में बदल जाएगा, हो जाएगा यशोभिलाषी। नमः धन अस्ति। यहाँ पे भी विसर्ग के पहले आ आया है क्योंकि माँ में जो आ छिपा हुआ है, फिर यहाँ पे भी आ है, तो इस विसर्ग और आ का ओ या आ हो जाएगा, इसका जो है लुप्ताहार में बदल जाएगा, हो जाएगा नमोस्तु। नेक्स्ट है ततः धन आपी। तो यहाँ विसर्ग के पहले जो है था में आ है और यहाँ पे भी जो है आ है, तो इस विसर्ग और आ का या तो आ हो जाएगा या तो ओ हो जाएगा, और ये जो है आ जो है इसका लुप्ताहार चिन्ह में बदल जाएगा, हो जाएगा तथापि। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्ग के पहले स्वर। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या हो? स्वर हो, लेकिन क्या हो? आ को छोड़ करके। बाद में सघोष व्यंजन हो। सघोष किस कहते हैं? तीसरे चौथे पांचवें वर्ण को कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या यारा लावा हा हो या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? विसर्ग। विसर्ग के पहले क्या है? ना में ई आया है। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या है? स्वर आया है, या तो स्वर है या तो सघोष वर्ण हो। तो यहाँ पे जो है आप अब कह रहा है कि जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखिए ना है, ना पे जो है वो छोटी की मात्रा, तो ये तो सेम टू सेम हो गया, लेकिन जो विसर्ग का क्या बन जाएगा? रा। ठीक है, तो ये जो रा है और इसमें जो है आ की मात्रा हो जाएगी, तो जब आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा रा, इस तरीके से, और लास्ट में हम लोग सा लिख देंगे तो हो जाएगा निराशा। ठीक है, नेक्स्ट है निह धन दय। विसर्ग के पहले क्या आया है? छोटी ई। नाम में क्या है? छोटी ई। फिर क्या है? एक सघोष वर्ण है द, और फिर उसके बाद जो है विसर्ग का क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा, हो जाएगा निर्दय। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है निधन झर। ठीक है, तो यहाँ भी विसर्ग के पहले क्या आया है? छोटी ई। फिर विसर्ग के पहले बाद में क्या आया? झा। झा ये क्या? सघोष वर्ण। तो ये विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा? रा में, तो हो जाएगा निर्झर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दूधंजन। तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है? छोटा ऊ। उसके बाद क्या है? एक सघोष वर्ण, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में, हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है दूधन भाग्य। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है? छोटा ऊ। ठीक है, क्या है? छोटा ऊ, और फिर विसर्ग के बाद क्या है? एक सघोष वर्ण है। ठीक है, तो ये जो है विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दुर्भाग्य। नेक्स्ट है
दुधन उपयोग। तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ, फिर उसके बाद विसर्ग के बाद क्या है, ऊ, यानी स्वर आया है। तो ये जो पहला विसर्ग जो है ये किस में बदल जाएगा, रा में। ठीक है, हो जाएगा दुरुपयोग। फिर नेक्स्ट है निधन अर्थक। ठीक है, तो विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई, और विसर्ग के बाद क्या है, एक स्वर आया है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, रा, तो हो जाएगा निरर्थक। ठीक है। नेक्स्ट है निधन धन। तो विसर्ग के पहले क्या है, ना में छोटी मात्रा, और फिर ये विसर्ग के बाद क्या है, धा एक सगोश वर्ण है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में। ठीक है, हो जाएगा निर्धन। नेक्स्ट है निधन जल। ठीक है, विसर्ग के पहले क्या आया है, नी में क्या है, ये छोटी, और फिर क्या है, जाए क्या, सगोश वर्ण है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में, हो जाएगा निर्जल। ठीक है। नेक्स्ट नियम है विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद रा हो, तो यहाँ क्या है, रा आया है, तो विसर्ग के पहले का जो भी मतलब स्वर होगा, चाहे वो ह्रस्व स्वर होगा, वो दीर्घ में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग के पहले जो है क्या है, छोटी ई है, अब ये किस में बदल जाएगी, बड़ी ई में। ठीक है, मतलब वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, निधन रस को नीरस लिखेंगे और विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है। फिर है निधन रोग। तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, रा आया है, तो ये जो विसर्ग के पहले का जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, हो जाएगा निरोग। ठीक है। नेक्स्ट है निधन र। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद रा आया है, तो विसर्ग के पहले का जो ह्रस्व स्वर वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, हो जाएगा नीरव। फिर निधन रज। तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, ई आया है, वो भी ह्रस्व ई है, तो यहाँ पे कह रहा है विसर्ग के बाद अगर रा आए तो विसर्ग के पहले का जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा, हो जाएगा नीरज। ठीक है, तो आज का बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।